हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड विद प्रतीक। तो आज जो हम एक स्टॉक एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। और क्यों हमें इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे चले जाएं तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक तरह के डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि स्टॉक, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड लोन और यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग, मतलब ये ऐसा हर चीज़, इन्होंने ऐसा कोई प्रोडक्ट छोड़ा नहीं है जिसका डिमांड नहीं है। और इनका रेवेन्यू मॉडल देखें तो ये ऑलमोस्ट सभी सारे डिस्काउंट ब्रोकर ऐसे ही ऑपरेट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में ज़ीरो कमीशन लेते हैं और बाकी में ये जनरली 0.1% होता है या फिर 20 रुपीज़ होता है। तो अगर आप लार्ज क्वांटिटी में करोगे तो मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से आपका ब्रोकरेज चार्ज होता है। तो रेवेन्यू मॉडल जो देखा है वो लगभग सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर है सबके सबके जैसा ही है। तो इस चीज़ में अभी जैसे रैली आई है और जैसे हमने देखा है कि ये डिजिटल चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई है। और ऐसे जब भी रैली आती है तो उसमें ब्रोकर्स का कभी भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि ब्रोकर्स को कमीशन मिलनी है और वो उनका कभी नुकसान नहीं होता है। तो अब एक बार हम इनका क्या बोलते हैं कि ये वेबसाइट में मैंने देखा था कि सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स किसके हैं। उससे ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं जीरोधा के, उसके बाद एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ग्रो, 5 पैसा, तो ये 7 नंबर पे आते हैं। कोटक सिक्योरिटीज से भी ऊपर है। और अगर हम देखें तो एच डी एफ सी सिक्योरिटी से भी कुछ खास ज़्यादा नीचे नहीं है। तो ये 5 6 7 ऑलमोस्ट सेम ही है। अब एक बार हम देखें कि हम इनके फाइनेंशियल में चले जाते हैं तो फाइनेंशियल में हम जाकर हमें पता चलेगा कि जैसे अगर हम एंजल ब्रोकिंग देखें तो इनके 16 लाख एक्टिव यूज़र हैं। 16 लाख एक्टिव यूज़र हैं और हम इनकी मार्केट कैप देख लेते हैं। अगर हम एंजल ब्रोकिंग की मार्केट कैप देखें तो 6500 करोड़ है। अब 5 पैसा के 9 लाख यूज़र्स हैं, तो यानी लगभग आधे हैं। तो आधे हैं तो उस हिसाब से 6500 के आधा होना चाहिए, लगभग 3200 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 5 पैसा का मार्केट कैप जो है वो है 1200 करोड़। तो मतलब तो उस हिसाब से मतलब ये यहाँ से डबल डबल या ट्रिपल होने का मिनिमम अपॉर्चुनिटी है इसमें, कि कम से कम 3500 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ से लगभग लगभग 3 गुना होना चाहिए अगर हम मार्केट कैप देखें, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल जो है वो सारी कंपनीज का सेम ही है। और जिस हिसाब से इनके जो एक्टिव यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें इनमें जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत सही है। अब हम यहाँ पे नीचे जाएं एक बारी, क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में हमको दिखेगा कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इस साल में प्रॉफिट पोस्ट किया है। इससे पहले ये हमेशा लॉस में थे। तो इससे मतलब पता चलता है कि इनका भी सेल्स और रेवेन्यू जो है वो बहुत सही हो गया है। अगर हम ईयरली देखें तो यहाँ पे इनका सेल्स बढ़ रहा था पर अभी ये इस साल में 2021 में ऑलमोस्ट डबल हो गया, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से सारे सारे ही ब्रोकर्स जो थे वो प्रॉफिट में गए, क्योंकि ब्रोकर्स का कभी नुकसान नहीं होता है। इससे पहले नुकसान हो रहा था क्योंकि इनका जो रिवेन्यू मॉडल था इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं थे, कस्टमर बेस बहुत कम था। लेकिन अभी पेंडेमिक की वजह से इनके कस्टमर बन गए हैं बहुत ज़्यादा। और अभी आजकल बहुत ज़्यादा कैंपेन भी करते हैं, इनका एड्स वेड्स भी बहुत आते हैं। अब हम एक बारी हम अगर यहाँ पे नीचे चले जाएँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको दिखेगा कि यहाँ पे 34% प्रमोटर्स के पास में है और पब्लिक के पास देखें तो 48% दिखा रहा है। पर हालांकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। ये 30% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड में है, बाकी ये सिर्फ 18% ही रिटेल पब्लिक के पास में है, जो कि बहुत बहुत सही है। कि इससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में सारा हमारा जो होल्डिंग है। एफ के पास में 17% है। बाकी प्रमोटर हम इसमें देखें तो निर्मल भनवरलाल जैन जो है वो आईआईएफएल के वो है प्रमोटर। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाएं फाइव अबाउट में तो यहाँ पे हमको दिखता है कि प्रमोटर इज मिस्टर निर्मल जैन, हु इज ऑल्सो प्रमोटर ऑफ आईआईएफएल ग्रुप। तो इससे पता चलता है कि मतलब उन्होंने इतना इतना बड़ा स्टेक यहाँ पे खरीद रखा है। हम यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग बटन में जाएं तो उनके पास 22% होल्डिंग है और हाल ही में इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। इसका मतलब इसको इससे पता चलता है कि इनका जो ट्रस्ट है वो और बढ़ गया है। अब ये सब हमने देख लिया, हम एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट पे हम जाएं अगर तो हमको पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक बहुत ही सही रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर हम यहाँ पे हम इसके सपोर्ट पे जाके एक इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ।
ये इसका सपोर्ट है। और हम अगर यहाँ पे, ये हमारा एक है लेफ्ट शोल्डर और ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा राइट शोल्डर है। और यहाँ से कॉम्प्लेक्स एक और इसने सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। और हम अगर इसके बेस का डेप्थ देख लें और फिर हम इसको उठा के वापस यहाँ रखें ब्रेकआउट के बाद, यहाँ से 41% का गेन आता है, जो कि मेरे हिसाब से आने में 6 महीने का टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, कंपनी पहली बार प्रॉफिट में है, ये पहले साल इससे पहले हमेशा लॉस में थी। ब्रोकर सारे अच्छा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में एकदम रैली आई हुई है। मेरे हिसाब से ये शेयर जो है वो बहुत, ये मतलब 40% जो है वो हमको 6 मंथ्स में मेरे हिसाब से मिल जाएगा। अगर इस बार ही नहीं मिला तो नेक्स्ट 3 मंथ भी पॉजिटिव ही आएगा, उसके अगले साल भी, उसके अगले क्वार्टर में भी अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मेरे हिसाब से ये वाला टारगेट जो है 6 मंथ के अंदर पूरा हो जाएगा। लगभग हमारा टारगेट जो आता है वो अराउंड 600 के आसपास का आता है। करंट प्राइस 417 पे क्लोजिंग दे रखी है। तो यहाँ से अगर हमको 40% हमको गेन मिल जाता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं इसमें बायर हूँ, मैं यहाँ पे सेल करूँगा लगभग 600 के आसपास जब आ जाएगा। आई होप you enjoyed this video. If you have any questions, do comment. Thank you.